के इस मंच पर उपस्थित आदरणीय बाठे सर, बाठे मैम, विशिष्ट अतिथिगण, प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षक वर्ग और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थल बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। युवा कोई उम्र नहीं होती, युवा एक सकारात्मक सोच होती है। युवा मतवाले हाथी की तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रलयकारी प्रबल प्रचंड, पहरवी संगीत की तरह मधुर, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जेठ की तपती दोपहर का तप और ज्वालामुखी से बहती आग होता है। और अगर उसे एक नकारात्मक दिशा मिल जाए तो वो कभी दिल्ली की सड़कों को टायरों की कालिक से पाट देता है तो कभी अपनों के ही लहू से इस देश की सड़कों को लाल कर देता है। जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायरों की कालिक से राख कर देता है, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहता है, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्का पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुर्के में लड़ाइयां करवाता रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे बस बयानबाजी लगती है। क्योंकि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। क्योंकि जब अन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे, हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक्षशिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमजोर है, ये हमारे लिए ताना था। दोस्तों, याद करवा दो सबको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानवाधिकारों के कारण आतंकियों के बंगलों के यहाँ तो आकार की नाफनी हस्ती है और हमारे शहीद हुए जवानों की आंगन की तुलसी रोटी है। जब एक शहीद हुए विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। ये जो हमको सिखाते हैं कि हम दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करके घर के अंदर पार घुसकर ना मार के आए, इनको पूछो कि जिस समय हिंदुस्तान के चौराहे पर बम फटते थे, इनको पूछो कि जम्मू कश्मीर में जाते हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों के मुंह के ऊपर मतदान के समय जाते हुए ये लफंगे चाटे मारते थे। इनको पूछो कि जब पड़ोसी के भीख मिले हथियारों से हिंदुस्तान की माँ बेटियों को आतंकित करने वाले और केसर की क्यारी में बारूद भरने वालों को सीमा के अंदर पार घुसकर मारा जाए कि ना मारा जाए, देश का एक एक बच्चा कहेगा कि मारा जाए। अब मैं जाते जाते सभी युवाओं को आह्वान करती हूँ, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे।
हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषिकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नव भारत को दुनिया वाले चिर युवा नाम से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा।